संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या कहती है देश की अर्थव्यवस्था, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे थे, जो ये दर्शा रहे थे कि मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि सरकार की ओर से हमेशा यही सफाई दी गई है कि स्वास्थ्य मुसीबत के कारण आर्थिक प्रगति को नुकसान हुआ है। जैसे ही ये महामारी पर काबू पाया जाएगा, वैसे ही अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा। महामारी पर काबू तो अभी तक नहीं पाया जा सका, लेकिन सरकार की उम्मीदें जरूर बढ़ती दिख रही है। तभी तो वित्त मंत्री दावा कर रही है कि वर्ष 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ सुधार ही नहीं होगा, बल्कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में जीडीपी -7.7% रहेगी, यानी देश की अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट आ सकती है। वहीं आगामी वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप की रिकवरी होगी। वित्त वर्ष 2021-22 में 11.5% की वृद्धि का अनुमान है। इसके बाद 2022-23 में 6.8% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुमान के अनुरूप है। IMF के अनुसार अगले 2 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की उम्मीद है। इसके आगे के सर्वे में कहा गया कि महामारी ने मार्च 2020 से देश में आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। कृषि क्षेत्र से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, जबकि संपर्क आधारित सेवाएं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र को स्वास्थ्य मुसीबत की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी है। लेकिन इसमें भी अब तेजी से सुधार आता दिख रहा है। विनिर्माण गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे में ये बताने की कोशिश की है कि जो परेशानियां थी वो अब समाप्त हो रही है और भविष्य राहत भरा है। लेकिन निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर है। देखना है सरकार बजट में आम लोगों को कितनी राहत देती है। DB लाइव की रिपोर्ट।